पैसे आने चाहिए। इंसानियत बिक चुकी है, बिक चुकी है। कब जागेंगे मोदी जी, कब एक्शन लेंगे? महाराज जी 5 साल कम पड़ रहा, कहाँ 5 साल कम पड़ रहा? 5 साल में सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति तैयार हो सकती है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों नहीं बदल सकता? बदल सकता है। हमारी माँ मर ना जाए गोली के अभाव में, इलाज के अभाव में। अरे अमीर लोग करा लेते हैं इलाज, गरीब आदमी आज भी मरता है। मेरी माँ, मैं जानता हूँ, मैं गरीबी को बहुत नजदीक से देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ 2 रुपए की गोली खरीदती है ना तो 2 बार सोचती है कि ये गोली खरीदूं या ना खरीदूं। गरीब आदमी है। मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा तो इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर कहेगा 50 लाख रुपए तुम्हारे इलाज में लगेगा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? इसलिए हमारे देश की सरकार को व्यर्थ में ना खर्च करना चाहिए। मोदी बहुत भले आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें इन 2 बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो शिक्षा। आज एक रिक्शा वाला अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाता है अपने बेटे को, और जब फीस नहीं भरी जाती है ना तो स्कूल से चेतावनी आती है, बेटे का नाम काट दिया जाएगा। अब बेटे का फीस भरनी है, और बेटे की फीस भरनी है तो क्या करो? फिर चोरी करो, डाका डालो, किसी माँ की गले की चैन। आज दिल्ली में कितनी घटनाएं होती हैं, किसी के गले की चैन चली गई, कौन ले जा रहा है? अरे भाई, लोगों की जरूरतें इतनी बढ़ गई है ना, बेटे की फीस भरनी है, पैसा नहीं है तो चैन चुराएगा ना, चोरी की वारदात बढ़ेगी ना, अत्याचार तो होगा ना, भला आदमी लुट जाएगा ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा कि एक मैया की उंगली काट ली, अंगूठी नहीं उतरी तो उंगली काट ली और अंगूठी उतार के ले गई। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जरूरतें हैं लोगों की, और ये जरूरतें केवल 2 चीजों की, एक शिक्षा की और एक स्वास्थ्य की। ये 2 फ्री हो जाए तो हमारे देश में 100 में से 90% क्राइम खत्म हो जाएगा, क्राइम खत्म हो जाएगा। इसलिए मोदी जी के घोषणा पत्र में क्या क्या होना चाहिए 2019 में? एक तो शिक्षा होना चाहिए, और मोदी जी को कहना चाहिए अपने मंच से कि यदि मैं अब 2019 में प्रधानमंत्री बना तो हिंदुस्तान की सारी शिक्षा फ्री हो जाएगी, अमेरिका गरीब का बेटा साथ बैठ के पढ़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री बना 2019 में तो हिंदुस्तान की कोई माँ दवाई के और इलाज के अभाव में मरेगी नहीं। मैं प्रधानमंत्री बन करके देश की हर माँ का इलाज कराऊंगा बेटा बन करके। ये कहना पड़ेगा मोदी जी को 2019 के चुनाव में। हाँ या ना? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये मेरी बात मोदी तक पहुंचा देना आप। भक्तों, भगवान श्री कुछ भक्तों ने अब मोदी जी वृद्धों की सेवा करने लगे तो हमें क्यों बोलना पड़े? हम तो बिल्कुल छोड़ देंगे सब काम, हम तो प्रेम से कथा सुनाएंगे, फिर आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दान करो। यदि सारी हमारी माताएं स्वस्थ रहेंगी, समृद्ध रहेंगी, हम तो कहते हैं ऐसा कानून बना दो कि माँ बाप की सेवा बेटा ना करे तो माँ बाप 1 रुपया ना दे बेटों को, 1 रुपया ना दे, हम पूरी संपत्ति दान कर देंगे, तुझको नहीं देंगे, तूने सेवा कहाँ करी मेरी। कोई अधिकार नहीं होगा बेटे का, कोई अधिकार नहीं होगा बहू का। यदि तुमने माँ बाप की, बूढ़ों की सेवा नहीं करी तो ना बहू का अधिकार है और ना बेटे का। मैं खेल खेलने लगे बच्चों के साथ, छोटा आदमी है, जबकि बड़ा वही है जो छोटा बन जाए। लेकिन लोगों की मानसिकता कुछ अलग हो गई है, देखने का नजरिया कुछ अलग हो गया है। हाँ, अब भगवान को लगा कि सारे लोग मुझे समझेंगे कि ये माखन चोर। अब देखो भगवान गोपियों के पीछे दौड़ रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं। किसी किसी को लगेगा ये कैसा भगवान। इसलिए भगवान ने मुंह खोल के दिखा दिया कि मैं मटकी तोड़ने वाला, माखन चुराने वाला, मैं ही परमात्मा पर ब्रह्म हूँ। मुझ पर कभी संदेह मत कर लेना, कभी डाउट मत कर लेना। मैं असाधारण भी हूँ और भक्तों के लिए साधारण से साधारण भी हूँ। मैं भक्तों के लिए जो भक्त चाहते हैं मैं वो बन करके आ जाता हूँ। भगवान ने ये लीला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा दधी मंथन कर रही थी, तभी भगवान की नींद खुल गई। मैया बड़ी भूख लगी है, मुझको जल्दी से दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला तेरे लिए गरम बढ़िया ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हो ना, ये मक्खन खिला खाना। मैया दधी मन, मैया मुझको दूध पिला। मैया बोली ठीक है लल्ला। रखा मटकी मक्खन वहीं और बैठ के दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी माँ। तभी चूल्हे पर दूध चढ़ाया था कुछ देर पहले माँ ने, चूल्हे का दूध उफनने लगा। मैया दौड़ी दौड़ी चूल्हा के दूध उतारने गई, तब तक कन्हैया बोले राम राम राम। अभी तो कह रही थी कि लाला तू प्यारो है और मुझको कुछ प्यारो ना है, और अब तो मुझको छोड़ के दूध उतारवे चली गई। भगवान ने उठाया डंडा और जो मटकी मक्खन दधी से भरी थी, भगवान ने दधी से भरी मटकी तोड़ डाली। मैया दौड़ी दौड़ी आई, राम राम राम। छोड़ा बड़ा लापरवाह हो गया, कन्हैया तेने इतना मक्खन बहायो, इतना दधी बहायो, आज तो कुछ छोड़ूंगी ना। उठाया मैया ने छोटा सा डंडा और दौड़ पड़ी, लाला आज पकड़ कर तो को बांधूंगी और आज तो को खूब तेरी आरती उतारूंगी।
दौड़ पड़े भगवान, छोटे से भगवान, बड़ी सी मैया दौड़ रहे हैं। अब विचार करिए, जो भगवान 3 पग भूमि में बामन बनकर के पूरी सृष्टि 2 पग में ही नाप लेता है, जो बामन बनकर 2 पग में पूरी सृष्टि नाप लेता है, वो भागेगा तो यशोदा पकड़ पाएगी नहीं ना। लेकिन आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा। अच्छा, मैं भगवान को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन पकड़ने के लिए चल पड़ता हूँ ना, चल सकता हूँ। और मैंने यदि सच्चा संकल्प लेकर भगवान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया तो मैं तो नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन वो देखेंगे कि ये दौड़ रहा है मुझे पाने के लिए, तो स्वयं कृपा करके कभी ना कभी खुद पकड़ में आ जाएंगे। संकल्प हमें बनाना होगा, संकल्प हमें करना होगा, संकल्प करके कृष्ण प्राप्ति के लिए हमें दौड़ना होगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने कृपा करी और माँ यशोदा की पकड़ में आए। माँ यशोदा ने लाला को दबाया अपनी कांख में और चल पड़े। आज बांधूंगी, और उखल से बांध दिया। जब बांधने लगी ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान को वही बांध सकते हैं जिनके अंदर अहंकार नहीं है और मोह नहीं है। जिसके अंदर अहंकार है और मोह, अहमता और ममता, तब तक परमात्मा कभी नहीं बनते जब तक अहंकार होता। क्या निकालना है अपने अंदर से? एक फुटबॉल थी, एक महात्मा के पास पहुंच गई। महाराज बहुत लातें पड़ती हैं, जो आए वो लात मार के चला जाए। देखा ना, वो क्या होती, वॉलीबॉल होती, फुटबॉल होती, वॉलीबॉल होती जिसको लात पड़ती है, पाँव से खेलते उसको। वॉलीबॉल गई महात्मा जी, बहुत लात, जो आए वही लात मारे, वही लात मारे, जहाँ जाओ वहीं लात, इतने लात। संत जी बोले, मेरे पास तेरा इलाज है। क्या इलाज है? मैं तुझे लातों से बचा सकता हूँ। कैसे? संत जी बोले, तूने जो अपने अंदर ये हवा भर रखी है ना, ये निकाल दे। यदि तू हवा निकाल देगी ना तो फिर तुझे कोई ये लात नहीं जमाएगा। अब बताओ, जैसे वॉलीबॉल में, जैसे फुटबॉल में हवा नहीं होती, उसको कोई लात मारता है? हाँ, ये जब तक हवा होगी ना तब तक लात पड़ेंगे। बस बात ऐसी ही है, जब तक अहंकार की हवा हमारे अंदर होगी तब तक हम भी दर दर की ठोकर खाते रहेंगे, और जब अहंकार की हवा निकल जाएगी तो सानिध्यता परमात्मा की प्राप्त हो जाएगी। रावण जैसों का अहंकार नहीं चला, कंस जैसों का अहंकार नहीं चला, तो मेरा और आपका कितने दिन तक चलेगा? किस चीज का पता नहीं, लोग किस चीज का अहंकार पालते हैं। तो अहंकार और मोह त्यागना पड़ेगा, तब परमात्मा बंधन में बंधता है। हाँ, भक्ति करना सरल तो है, लेकिन मन को ठीक करना सरल नहीं है, मन को पवित्र करना सरल नहीं है। और ये हो जाए तो भगवान तो बंधे बंधाए हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है। वो तो पीछे ही दौड़ रहे हैं, हमारे भी पीछे हैं, आसपास खड़े हैं यहीं कहीं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम ना, वो एक सज्जन ना दिन के 12 बजे कहने लगे, भैया जी हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आज सूर्य भगवान नहीं आए क्या? अरे सूर्य तो आए हैं, तुम्हें आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद हो गया, अपना ऑपरेशन कराओ। डॉक्टर के पास गए, जाला अलग कराया, दिखने लगा, चश्मा लगा दिया, बढ़िया दिखने लगा। लो भैया, तो सामने सूर्य तो था पर दिख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मोतियाबिंद जाला था आंखों में। ईश्वर तो हमारे सामने ही है, बस मोह का ये जाला पड़ा है, मोह का पर्दा पड़ा है। जिस दिन ये मोह का पर्दा हट जाएगा, परमात्मा सामने ही है, कोई दूर नहीं गया, कोई ढूंढना कहीं और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को माँ ने बांधा, भगवान ने उखल टेढ़ा किया और 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के, दोनों के बीच से निकले और हल्की सी ठोकर जमाई, ये दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। 2 पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, मैं आपका दिन रात चिंतन करता रहूं। स्तुति करके परम धाम को गए। ये श्राप बस वृक्ष बने थे, नारद जी के श्राप से आज इन भगवान के स्पर्श से उद्धार हुआ। अब भगवान को लेकर नंद बाबा श्रीधाम वृंदावन आ गए, गोकुल छोड़ दिया। अब मुझे गोकुल में नहीं रहना, मेरे लाला पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन आ गए और वृंदावन जब आए श्री भगवान को लेकर, तब भगवान ने एक लीला रची। एक राक्षस आ गया बछड़ा बनकर, भगवान ने उसे मार गिराया। एक दिन बकासुर आया बंगुला बनकर, चोंच से सबको खाने लगा। भगवान ने चोंच पकड़ी और बीच से फाड़ दी, बकासुर का उद्धार। एक दिन भगवान के साथ सारे ब्रजवासी गैया और बछड़े चराने गए। मैया हम बछड़ा चरा के आए। मैया बोली, लाला दूर मत जाइयो, यही पास पास बछड़ा चराइयो। मैया हाँ ठीक है, पास पास बछड़ा चराने चले गए। तब अघासुर आया, सांप बन करके, बड़ा अजगर बन के आया और मुंह फाड़ के बैठ गया। ब्रजवासी बोले, कन्हैया हम सब खेल खेलें। कौन सा? बोले लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं, हम छिपते हैं तुम हमें खोजना। हाँ हाँ, ब्रजवासी जाके ना सर्प के मुख में ही छिप गए। भगवान बोले मत छिपो, वो सांप है, राक्षस है, अघा है, अघ है। भगवान बोले अब ये तो चले ही गए भक्त, मैं भी जाऊं। और भगवान जब गए तो सर्प ने अपना मुंह बंद कर लिया, सारे ब्रजवासी मारे गए। भगवान ने नन्हा सा रूप बनाया और नासिका छिद्र में जाकर बैठ गए। अघासुर का उद्धार हो गया।
भगवान ने कृपा की, एक दृष्टि डाली, सारे मरे हुए ब्रजवासी जीवित हो गए। ये बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पूछने पर बताई है। ये राज की बात है। मैं कहता हूं ना कि कोई आपको मार नहीं सकता यदि कृपा उनकी है तो। कोई यमराज भी थर थर कांपते हैं, बचाने वाले भगवान होते हैं ना। इसलिए ना दुनिया वालों से नहीं, गोविंद से डरना है तो दुनिया वालों से नहीं, आपके बुरे कर्मों से डरिए। बुरे कर्मों से आप डरेंगे ना तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए भगवान से मोहब्बत करिए, भगवान से प्रेम करिए और अपने बुरे कर्मों से डरिए। ना ना, गलत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, सारे ब्रजवासी जिंदा। रे कन्हैया, मैं घर से तेरे लिए रोटी लाया हूँ, खाएगा। यमुना के किनारे सारे ब्रजवासी घेर घेर के बैठ गए और भगवान को रोटी, कोई रोटी लाया था, कोई पराठे लाया था, कोई पूड़ी लाया था, कोई जो लाया सब खिलाने लगे। कोई अचार के साथ, कोई नमक के साथ, कोई दही के साथ, कोई कुछ। कन्हैया खा रहे, सबका खा रहे हैं। भगवान के मित्र में एक मित्र था, बहुत गरीब था, उसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल नाम का ब्रजवासी था, बहुत 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 गरीब, बहुत गरीब थी। क्या हुआ, बड़े प्रेम से मधुमंगल चल पड़ा, बैठ गया दूर। मैं तो कुछ नहीं लाया, आज लाया होता तो कन्हैया मेरे हाथ से भी खाते। भगवान देखिए, अभी वो खिलाया नहीं, केवल खिलाने का भाव जागा। और जब खिलाने का भाव जागा ना तो भगवान खुद चले गए। मंगल, मेरे लिए क्या लेकर आया है? मंगल बोला, लाला कुछ नहीं लाया, मेरे घर में ना आज कुछ भोजन नहीं बना। हाँ अच्छा, तो माँ ने कुछ तो बनाया होगा, जल्दी से लेकर आ। मंगल चल पड़ा। माँ माँ क्या हुआ बेटा? माँ आज आपने क्या बनाया है? बेटा कुछ नहीं बनाया, परसों कढ़ी बनाई थी वही रखी है बासी, आज तुझे कढ़ी पिलाई तो थी हमने। मतलब वो माँ का दूध पी लिया करता, गाय का दूध पी लिया करता, छाछ पी लिया करता, और बची थी कढ़ी तो कढ़ी, और कुछ रोटी नहीं बनी, चूल्हा नहीं जला था आज। कढ़ी ले जाएगा? हाँ हाँ ले जाऊंगा। मिट्टी के बर्तन में कढ़ी भर के मंगल चल पड़ा। चलता चलता सोच रहा है ये बासी कढ़ी है, कितनी खट्टी होगी, मेरा कृष्ण खाएगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए। यमुना के तट पर खड़ा हुआ, बोले मरूं तो मैं मरूं, बीमार पड़ूं तो मैं पड़ूं, और गट 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 करके पूरी कढ़ी पी ली। भगवान बोले अच्छा मेरे लिए लाया, और खुद डकार गया। दौड़े दौड़े भगवान आए, तब तक पूरी पी ली, जो बची यमुना में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी पी ना तो मुंह फूला था, ऐसे कढ़ी भरी थी। भगवान बोले पूरी गली के नीचे उतार ली, पर जो तेरे मुंह में भरी है ये मत उतारना, ये मुझे दे। ये कैसे दे? कैसे? भगवान बोले मेरे पास उपाय है। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और उसके गाल में ऐसे ठोकर मार दी, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उसका पान कर दिया। ये भक्त वत्सल भगवान है, ये है भगवान। इसलिए भगवान को कहा गया है त्वमेव माता। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में कौन है जो बच्चे का उगलन खाती है या खाता? बच्चा चबा के उगल दे तो उसे खाने की क्षमता किसके अंदर है? हाँ, केवल एक है। बाप कभी नहीं खाएगा, केवल माँ खा सकती है। तो आज भगवान ने मंगल की उगलन कढ़ी खाकर क्या सिद्ध कर दिया? आज सिद्ध कर दिया कि तुमेव माता च पिता तुमेव, मैं तुम सबकी माँ हूँ। तुम्हारा उगलन भी खाती हूँ, तुम्हारा उगलन भी खा सकता हूँ। यदि तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम है तो मैं तुम्हारे अंदर की कढ़ी जिसे तुमने मुंह में रख रखी है उसे खा सकता हूँ। तुम खा के चबा के नीचे गिरा दो, मैं उसे भी खा सकता हूँ, लेकिन शर्त है मेरे से तुम प्यार करो, मेरे से तुम प्रेम करो। मैं सब कुछ करने को, अरे मैं तुम्हारे घर झाड़ू लगाने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े धुलने को तैयार हूँ। सब किया, भक्तों की कितने चरित्र हैं, समय नहीं है इसलिए मैं कुछ सुना नहीं पा रहा हूँ आपको। कितने भक्तों की चर्चाएं हैं कि भगवान किसी के घर जाके झाड़ू लगाए। एक बूढ़ी माँ थी, बड़ा प्रेम करती थी भगवान से। उसका नियम था कि झाड़ू पोंछा लगा के भगवान के लिए भोग बनाती थी, लेकिन आज उसके पाँव नहीं चले तो कैसे झाड़ू लगाए? पर भोजन बनाने का भाव था। तब भगवान एक दासी के रूप में आ गए। मैया, हाँ सबके घर झाड़ू लगाती हूँ, तुम अपने घर पे रखोगी झाड़ू लगाने के लिए? तुम्हारा काम धाम करती रहा करूंगी। अच्छा कितना पैसा लेगी? बहना पैसा क्या, तुम अपने हाथ से हमें खिला दे, हम तो बड़े गरीब हैं, हमें तो रोटी भी नहीं मिलती, तो आप ना हमें खिला दिया करो, पेट भर दिया करो, हमें कुछ नहीं। हाँ हाँ तब तो आओ, सुनो ये झाड़ू लगाओ, हमें गोविंद की रसोई बनानी है। लो झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगा नहीं रही है, झाड़ू लगा रहे हैं। गोविंद बने हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। मैया को पकड़ते हैं, जीवन भर तूने मेरी सेवा करी है, अब बुढ़ापे में तू अकेली हो गई है तो क्या भगवान तेरी सेवा नहीं करेगा? अरे भगवान के लिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए तो वो आपके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कितने भक्त हैं जिनके लिए निभा चुका है, अब हमारी बारी है, अब हमें ऐसी भक्ति करना है, ऐसा प्रेम करना है। एक मैया बोली गुरुजी हम अकेले हैं, हमारा क्या होगा? हमने कहा तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान स्वयं व्यवस्था करता है। अरे जिसका कोई नहीं है ना, जिसकी माँ बचपन में मर जाती है वो भी पल जाता है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं, कोई अनाथ नहीं आज कहे मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ, मेरा कोई नहीं ना। जिसका नाथ जगन्नाथ है वो अनाथ कैसे हो सकता? सबका नाथ कौन?
बोलिए जगन्नाथ भगवान जय हो। सबके नाथ, नाथों के नाथ, नाथों के नाथ। इसलिए कभी मत कहा करो कि मैं अनाथ हूँ। अनाथ आप अपने आप को कहोगे ना तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे होते हुए तू अनाथ क्यों कह रहा है? मैं तो क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? इसलिए जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना तब भगवान ने कह दिया था कि तुम सबकी माँ मैं हूँ। 9 महीने तक माँ के पेट में उल्टा लटके थे आप और मैं। मरने दिया क्या उसने? पानी में डाल दो किसी बच्चे को मर जाता है, लेकिन माँ के गर्भ में पानी में रहता है 9 महीने तक। माँ के पेट में क्या होता है? एक झिल्ली होती है, उसमें लिपटा हुआ बच्चा होता है, उसमें पानी भरा होता है। माँ के पेट में पानी होता है, उस पानी के भीतर बच्चा होता है, हाँ या ना? हाँ। उस पानी में बच्चा 9 महीने तक रहता, मरता नहीं। और यहाँ पानी में डाल दोगे मर जाएगा। कौन था वो जो वहां पानी में आपको मरने नहीं दिया? हमें मरने नहीं दिया। भरोसा था ना। हर माँ के गर्भ से मरा हुआ बच्चा निकलने लगेगा तो कौन विश्वास करेगा तुझ पर? हाँ, अरे जिंदा निकालता है तू। 9 महीने के बाद भी स्वस्थ आता है बच्चा, 2.5-3 किलो का होता है, और स्वस्थ हुआ तो 3.5 किलो का। कितना ख्याल है उसको। जिसने माँ के पेट में ख्याल रखा, चिंता करी, वो यहाँ भूखा मरने देगा? यहाँ मरने देगा? राम राम राम। ये तो भरोसे की। हमारा कोई नहीं है महाराज, हमारे तो मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, सब मर गए, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो जरा ये बातें हैं, कोई नहीं। कैसे नहीं कोई? तुम्हारा माँ के पेट में थे तब कौन था तुम्हारा? जो तुम्हारे माँ के पेट में था ना वही तुम्हारे बाहर भी है। हाँ, मत कहो कोई नहीं है, सबका नाथ मेरा गोविंद है। उगलन खाई, जूठन खाई, कढ़ी खाई। हाँ, प्रेम है ना भक्तों। एक दिन ये कढ़ी अद्भुत है, चर्चाएं। एक दिन वत्सासुर आ गया बछड़ा बनकर। हाँ? और भगवान श्री कृष्ण बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। एक दिन धेनुकासुर आया। धेनुकासुर को भगवान ने मारा। कालिया नाग बहुत यमुना का जल दूषित कर रहा था साहब। सारी गैया मर रही थी, जो पक्षी ऊपर से निकलते मर रहे थे। भगवान ने निश्चय किया कि मैं इसको भगाऊंगा। एक दिन गेंद का खेल खेलने के लिए गए और ऐसी ठोकर मारी कि गेंद जाके कुएं में गिरी, काली दह पे गिरी, काली कुंड पे। सारे ब्रजवासी बोले मोको गेंद चाहिए मेरी। भगवान बोले ऐसी गेंद घर में ढेर रखी, दूसरी ले लीजो। ना ना, मुझको तो भाई गेंद चाहिए। भगवान बोले ठीक। कदम के ऊपर चढ़ गए। मार दूं छलांग? हाँ हाँ मार दे। सारे ब्रजवासी सोचे मारे को थोड़ी हो, तो बहानेबाजी कर रहे हो। भगवान ने जो छलांग मारी, अब मन सुखा दौड़ा दौड़ा गया। यशोदा मैया मैया काहे गो? अरे तेरे लाला ने यमुना में डुबकी लगाए लई, काली दह पे डूब गयो, मर गयो तेरो छोरा। दौड़ पड़ी बिकल होकर, मेरो लाल मैया दौड़ पड़ी। मेरो कृष्ण कृष्ण मर गए। दौड़ पड़ी मैया मैं भी आऊं कन्हैया। अब बलराम जी संभाल रहे हैं, नंद बाबा संभाल रहे हैं, ब्रजवासी संभाल रहे हैं, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, मैया रो रही है। अब तो कन्हैया मर गयो, अब तो कन्हैया मर गयो। लेकिन भगवान कहाँ मरवे वाले। भगवान ने काली देह पे कूद करके काली नाग की पत्नियां बोली कितना सुंदर बालक है, बालक तू यहाँ से चला जा, ये नाग बड़ा खतरनाक है। तब तक काली नाग की नींद खुल गई। कौन है भाई? इसकी ऐसी हिम्मत हो गई यहाँ ने की पूंछ बढ़ाई और भगवान को लपेट लिया, कस के बांध लिया। भगवान ने जो शरीर फुलाया भक्तों, काली अनांग की एक एक नस ढीली पड़ गई, एक एक नस ढीली पड़ गई। काली अनांग चरणों में गिर पड़ा। भगवान कूद करके और नाग के मस्तक पर नृत्य करने लगे। 101 फण थे कालिया नाग के। जिस फण को नहीं झुकाता भगवान पाद प्रहार करते हैं और बड़े प्रेम से नृत्य करते। भाई भगवान बोले कालिया नाग अब रमण द्वीप की ओर जाओ और काली देह को खाली करो। आ गए नृत्य करते हुए, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बड़े प्रेम से नृत्य करते हुए गोविंदाई मैया यशोदा की सांस में सांस आई, जान में जान आई। अब कन्हैया को देख करके बड़ा सुकून मिला। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को भेजते हैं, जल को निर्मल करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कालिया मर्दन भगवान की जय हो। प्रलंबासुर का उद्धार किया है बलराम जी ने। और आज यमुना के पावन तट पर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। कल की कथा अपने पतियों को जरूर सुनाना। कल की कथा यदि आप पति पत्नी जोड़े से सुनेंगे तो कल की कथा के बाद पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, जिम्मेदारी मेरी है। कल ऐसी कथा सुनाएंगे कि जोड़े से, इसलिए आपका पति झगड़ा करता हो आपसे, प्यार व्यार ना करता हो तो भी ले आना। कल की कथा के बाद आपका पति आपसे प्रेम भी करेगा और कल की कथा के बाद आपके पति का आपसे कभी झगड़ा नहीं होगा। कल के बाद यदि यकीन ना हो तो कल सुन लेना। तो कल अपने पतियों को लाना है। कल मैंने सुना है रविवार भी है, बाबा से शिकायत करेंगी, जाओ करिया। अब धमकी दे रही है। अजय लाला तो क्या कहना चाह रहा है? पहले कसम खाओ दोबारा ऐसे नहीं नहाओगी। ठीक है कसम खा रही है, नहीं नहाएंगे। ऐसे नहीं,
सूर्य भगवान को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को साक्षी मानकर कसम खाओ, कभी ऐसे नहीं नहाएंगी। हाँ अच्छा, भगवान ने गोपियों के ने गलत आदत को रोका, स्टॉप किया। यदि नहीं रोकते ना तो फिर निर्वस्त्र होकर नहाने की परंपरा चालू हो जाती। फिर लोग कहते गोपियां नहाती थी तो हम भी नहा रहे हैं। इसलिए भगवान ने उसे रोका है। लोग कहते हैं, एक सज्जन तो बोले कैसे भगवान है, ये वस्त्र चुराते हैं। अरे भाई चुराना चाहिए, बिल्कुल चुराना चाहिए। कोई गलत आदत करे तो उसे रोकने के लिए जो कदम उठाना वो करना चाहिए। वस्त्र चुरा लिया, वैसे ना वस्त्र का अर्थ ये भी है, ये जो शरीर है ना इसी का नाम है वस्त्र। गीता में भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर रूपी वस्त्र ने आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र धारण कर रखा है। आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का रूप है और शरीर क्या है? वस्त्र है। तो वस्त्र किसने पहन रखा है? आत्मा ने। तो परमात्मा ही तो वस्त्र का हरण करते हैं। आपका वस्त्र भी तो परमात्मा ही चुराएगा, शरीर रूपी वस्त्र कौन चुराएगा? हाँ, तो सबके वस्त्र तो भगवान ही चुराते हैं। तो गोपियां गलत ना करें, गलत परंपरा ना बन जाए, रोका है। यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा। भाई आज मैया 56 भोग बना रही थी, बढ़िया लड्डू मेवा मिष्ठान रसमलाई बना रही थी, जलेबी जलेबी। क्या कर रही हो मैया? ओ लाला इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र भगवान की पूजा। मैया इंद्र की पूजा मत करो। क्यों लाला? अरे इंद्र क्या देते हैं? अरे बेटा पानी बरसाते हैं, गैया घास खाती है, सब मंगल होता ना। मैया गोवर्धन की पूजा करो। सारे ब्रजवासियों को प्रस्ताव रखा, गोवर्धन की पूजा करो। सारे ब्रजवासी बोले लाला यदि हम गोवर्धन की पूजा करें और इंद्र नाराज हो गए तो? बोले गोवर्धन सब संभाले। वो ब्रजवासी मान गए और 56 भोग ले जाए के गोवर्धन की पूजा। लाला तेरे भगवान की पूजा कैसी करनी पड़े? अरे मेरे भगवान की पूजा बड़ी सरल है। पहले तो या को स्नान कराओ, तो गंगा से लाए के मानसी यमुना से जल लावे के स्नान करावे लगे। सवेरे से शाम हो गई, भैया तेरो देवता इतना बड़ो है। सवेरे से शाम हो गई या कि मूछों की लेना भाई। अब क्या करें? भगवान ने पांव का प्रहार किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। आज भी मानसी गंगा है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। मानसी गंगा ने प्रेम से गोवर्धन को स्नान कराया। ब्रजवासियों लो भैया स्नान हो गए, अब क्या करना पड़े तेरे देवता को? बोले लगाओ भोग। भोग कहाँ लगाए? तो पत्थर सब जगह पहाड़ है ना। तब भगवान एक रूप से गोवर्धन बनकर प्रकट। लाओ ब्रजवासियों भोग। अरे कन्हैया ये तेरो देवता तेरी जैसी शकल को लगे मोकू तो। कन्हैया बोले हम तो गैया यही चरावे, और गैया चराए के हम गैया को दूध पीवे तो हमारे देवता की शकल हमारे जैसे है, गैया हमारी शकल देवता के जैसे है गई, इसलिए बाकी शकल मुँह से मैच करे। ब्रजवासी बोले लाला तब तो हमको भी दूध पिलाइयो भैया, हम भी ऐसे दिखवे चाहें, दिखनो चाहें। हाँ लाला पीजियो। आप सारे ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं। आइए हमारे भैया जी आए और भाव से प्रेम से भगवान को 56 भोग समर्पित कर